कैसे हैं आप लोग। हम हाजिर हैं पॉलिटी क्लास पार्ट 2 के साथ और पढ़ेंगे। जहां तक हम लोग पढ़ लिए थे उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 का। 1813 के चार्टर एक्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जो एग्जाम में कुछ इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख का खर्च करने का अनुमति मिला था। शिक्षा पे 1 लाख का खर्च शिक्षा पे कर सकते थे, लेकिन कौन कर सकता था? तो ये गवर्नर है। ये बंगाल का गवर्नर कर सकता था। उसके अलावा इंग्लिश मिशनरी को भारत में व्यापार और कार्य करने के क्या हो गया था? अनुमति मिल गया था। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गया था। तथा इसमें पॉइंट नंबर 3 आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ईसाई धर्म के प्रचार का भी अनुमति मिला था। इस एक्ट के तहत ईसाई धर्म के प्रचार का भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार कर सकते थे। और इस एक्ट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा पॉइंट नंबर 4 नोट कर लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार इस एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया, लेकिन यह एकाधिकार तुरंत खत्म नहीं किया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 अधिकार बचा हुआ था, एक चीन का और एक चाय का। चीन का अधिकार और चाय का व्यापार कर सकते थे और चीन में व्यापार कर 2 अधिकार इसके पास बचा हुआ था। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। अब हम चलेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की तरफ। तो चलते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, 1833 के चार्टर एक्ट की तरफ। इसमें क्या हुआ था? इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा कि कंपनी का एकाधिकार तुरंत समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार, जो भी चाय और चीन का एकाधिकार थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको भी समाप्त कर दिया गया इस एक्ट में। इसके अलावा कि जब हम एक देखे थे कि हम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जब पढ़ रहे थे, तो देखे थे कि उसमें 4 सदस्य होते थे। एक गवर्नर के सहायता के लिए 4 सदस्य होते थे, लेकिन इस एक्ट में फिट्स इंडिया एक्ट में देखे थे कि उस 4 सदस्य में से एक सदस्य को कम करके 3 सदस्य कर दिया गया था। फिर इस एक्ट में देखेंगे कि उस वो जो रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य थे, फिट्स इंडिया एक्ट में 1 कम कर दिए गए थे, फिर यहाँ 1 बढ़ा दिए गए, फिर यहाँ पे 4 कर दिए गए। लेकिन वो जो चौथा सदस्य था, 4th सदस्य जो था, वो कानूनी सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की गई। सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। और पूछेगा कि पहला कौन सदस्य था इसमें? तो मैकाले था। मैकाले था जो। उसके अलावा इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर होते थे, रेगुलेटिंग एक्ट में देखे थे हम लोग कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट में देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाए? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। और ये जो गवर्नर जनरल था संपूर्ण भारत का, वो पूरे भारत के लिए
कानून निर्माण कर सकते थे। पूरे भारत के लिए कानून निर्माण कर सकते थे। और आपसे क्वेश्चन आए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिक था। क्या था? विलियम बेटिक। भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला? विलियम बेटिक। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कानून में एक धारा 87 है, धारा 87, जिसके तहत कहा गया कि भारतीयों को इस सदस्य में, 4 सदस्य जो था, इसमें भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा स्थान, जन्म, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो धारा 87 के अंतर्गत भेदभाव को, भारतीयों से हो रहे भेदभाव को के प्रति ध्यान आकर्षित करता है ये धारा 87। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट हुए थे और उसके सारे पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कल हम इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी में, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और वनडे एग्जाम में एसएससी वगैरह के भी क्वेश्चन हम लोग इस पे आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे कल से। फिर हम 1858 के बाद जितने भी आए हुए हैं एक्ट उस पे पढ़ेंगे, फिर उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो कल करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सारे एक्ट का। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। Please like, share, subscribe. Thank you.